अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं अक्सर ज्यादा, और उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से इमोशन एक्सप्रेस, जो कि आप लोगों के लिए नश्र किया जाता है हर मंडे। आप लोगों से हम लोग करते हैं हर मंडे रात 8 बजे मुलाकात और करते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप। सोचिए किस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का पिछला वीक कैसा गुजरा, आप लोगों ने उस वीक में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या ट्राई किया। खाने पीने के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या खाया पिया या क्या बना के आप लोगों ने खिलाया अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। आप लोग कैसे बता सकते हैं वो भी इंशाल्लाह बताएंगे आप लोगों को थोड़ी ही देर में। लेकिन आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये शो मैं अकेले नहीं करती हूँ, मेरे साथ होती है हर बार की तरह उर्वुसा। सो इस बार भी मेरे साथ हैं उर्वुसा। सो उनको वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उर्वुसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स और कैसी हैं अक्सा आप? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि अक्सा आपको बता चुकी हैं कि हम ये शो कर रहे हैं आज, और हम मौजूद हैं आपके साथ अगले पूरे घंटे के लिए, और आपसे करेंगे बहुत सारी बातें और इधर उधर की बातें और कुछ अपनी बातें, कुछ कहेंगे आपसे और कुछ सुनेंगे आपसे। तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि भाई कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है आजकल जिंदगी में, क्या चल रहा है, और भी बहुत कुछ जो कि आप चाहते हैं हमें बताना, वो सब कुछ बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं आप लोग कि भाई क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ, बाल बच्चे ठीक ने, तुम ठीक हो? आज हम लोग थोड़ा सा हैरान हो रहे हैं कि भाई मैं पंजाबी क्यों बोल रही हूँ। तो मुझे जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन में जो है वो ये इजाफा हुआ है, थोड़ी मेरी मालूमात जो है वो अपडेट हुई है कि भाई कराची में रहने वाले लोगों को भी आती है पंजाबी थोड़ी बहुत समझ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों से थोड़ा पंजाबी में आले वाल पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल भाई, आज जो है वो हम आपके साथ मौजूद हैं और आप लोग भी अपनी मौजूदगी का जो है वो इजहार कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि हमारा नंबर है 02208600007 इसके अलावा आप लोग हमसे फेसबुक के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, और आप लोग जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें अपनी ख्वाहिशात और कुछ जो है वो अपने जज्बात का इजहार भी कर सकते हैं। भाई हमारे तो शो का नाम ही इमोशन एक्सप्रेस है, तो अपने जज्बात का इजहार तो भाई आप लोग जरूर किया कीजिए और हमें जरूर बताया कीजिए कि भाई क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, भाई क्या हो रहा है। तो कुछ जानते हैं अक्सा से कि आज जो है ना वो किस टॉपिक पे थोड़ा बात कर रही हैं, और भाई पंजाबी कैसी लगी मेरी उनको? बिल्कुल, वैसे आपने ये बात तो बहुत अच्छी की है कि अक्सर पंजाबी जो है वो कराची वालों को समझ आ जाती है। सिर्फ पंजाबी ही नहीं, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि अगर इंसान को थोड़ी सुनने को मिले तो इंसान को जो है वो समझ आने लगती हैं, जब बार बार वो सुनने को आपको मिलती हैं। ठीक है ना कभी कुछ कुछ वर्ड्स आप सुन लेते हैं और फिर उसके बाद अगर आपको उसको सीखने का तजस्सुस होता है, जैसे कि हमने पिछले शो में अपने बात की थी तजस्सुस के हवाले से, तो इस तरह का अगर आपको तजस्सुस हो ना लैंग्वेजेस सीखने का, तो फिर आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि हम एहसासात पे बात करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक क्या है। जब टॉपिक का वक्त आएगा तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आपने राब्ते करने के जो जराए हैं वो आपने खुद से बता दिए। बड़ी अच्छी बात है कि जब इंसान खुद से ऑनरशिप लेता है तो एहसास होता है कि भाई अगला आपके पास बैकअप के तौर पे मौजूद है, और जब आप चाहें छुट्टी कर सकते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं किसी दिन शो में ना आऊँ, लिसनर से मुलाकात ना कर सकूं, तो आप हैं मेरे बैकअप पे और संभाल लेंगे आप आराम से स्टूडियोज को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी उर्वू साहब, मुझे ये बताइए कि आप ड्रामे वगैरह देखती हैं, और ड्रामे अगर आप देखती हैं तो सिर्फ शौकिया तौर पे देखती हैं, या आपको क्या लगता है कि ड्रामे हमें देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, या आपकी क्या राय है ड्रामों के हवाले से? जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं ना एहसासात पे, तो हम कहते हैं कि भाई अगर आपने अपने आप को फ्रेश करना है तो आप फला बुक पढ़ लें, रीडिंग किया करें बुक्स की, और इसके अलावा जो है आप म्यूजिक सुन सकते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे पास ये जो ड्रामे होते हैं, जो स्टोरीज हमें दिखाई जाती हैं एक्टिंग की सूरत में, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझती हैं कि ड्रामे देखने चाहिए और किस तरह के ड्रामे होने चाहिए, या जो है वो आप क्या समझती हैं कि ड्रामों से हमें कोई मैसेज मिलता है या वैसे ही बस टाइम पास होता है?
जी बिल्कुल अक्सर, जैसे आपने बात की ड्रामों के हवाले से, तो बिल्कुल ड्रामास तो भाई आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई बंदा रहता हो और पाकिस्तानी ड्रामास ना देखता हो। इनफैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ जहाँ भी उर्दू जुबान बोली या समझी जाती है, तो पाकिस्तानी ड्रामास को वहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता है। और बिल्कुल मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है पाकिस्तानी ड्रामास देखना। हाँ, अब जो है वो मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट मैं जो है बहुत ज्यादा जो है वो पहले तो देखा करती थी जब मेरे पास टाइम होता था, लेकिन अब जो है ना वो मैं वही ड्रामास देखती हूँ, कुछ सिलेक्टिव ड्रामास जो होते हैं ना, आई मीन जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाए या फिर जिनकी स्टोरी मुझे बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी लगे, मेरे दिल को लगे, तो मैं वो ड्रामास जो है बहुत शौक से देखती हूँ। और उनके लिए जो है ना मैं फिर टाइम निकाल ही लेती हूँ। और अक्सर एक सेकंड चीज जो है वो मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हम जो है ना वो कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि ना वो हमारा शौक होता है, क्योंकि आपको पता है बेशौक कभी ना कभी एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज को जो है वो सीखने के लिए, यानी कि जो भी चीज आप देख रहे हैं, जिस पे आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को इसलिए देखते हैं कि आप जो है वो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो ये चीज जो है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ भी जो है वो जाती हूँ ना, या इनफैक्ट हमारे स्कूल में, तो आपको पता है जैसे कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, तो अक्सर जो है ना वो सब लोग मुझसे पूछते थे, मेरे टीचर्स या जो मेरी साथ थी फेलोज, वो पूछती थी कि भाई आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे। तो मैं उन्हें हमेशा बताती थी कि मैं जो है ना वो ड्रामास देखती हूँ। तो वो लोग बड़ा हैरान होते थे कि भाई ड्रामास से कैसे, तो ये चीज आपकी बिल्ड होती है ना, आपकी जो जुबान होती है वो आपके सुनने से बिल्ड होती है। जो बच्चा जहाँ रहता है, जहाँ बड़ा होता है, तो वो उन्हीं लोगों की जो है ना वो जबान बोलने लगता है। तो इस तरह ना आपकी एक वो जो लैंग्वेज होती है, जो आपकी जुबान होती है, वो भी बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो जो मेरी उर्दू बेहतर हुई या फिर जो ये सब चीजें थी, तो ये इसी वजह से हुआ कि मैं ड्रामास देखती थी, बहुत ज्यादा शुरू से मैं देखती थी। तो अगर कोई भी चीज है तो उसमें आपके लिए ना एक पॉजिटिव पहलू हमेशा जरूर रहता है। तो मैं तो अब बिल्कुल ड्रामास देखती हूँ और शौक से देखती हूँ। और बस सभी टाइम की वजह से कुछ जो है ना वो सिलेक्टिव ड्रामास देखती हूँ। वैसे अक्सर आपका कोई फेवरेट ड्रामा है पाकिस्तानी? जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें कर ली ड्रामों के हवाले से। मैं आपको फेवरेट ड्रामा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कुछ जो आपने बातें की हैं उन पे जवाब देना चाहूंगी। पहले मैं बात करूंगी लैंग्वेज पे। जिस तरह आपने बताया कि आपको लोग नहीं समझते कि आप पंजाबी हैं, मुझे भी लोग नहीं समझते कि मैं पठान हूँ या मैं पश्तो लैंग्वेज को जानती हूँ। और सब मेरी उर्दू की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और आपने ये बात बहुत अच्छी की कि लैंग्वेज अगर हमने कोई सीखनी है तो उसके लिए हमारा सुनना बहुत जरूरी है, कि हम उस लैंग्वेज को सुने, ठीक है। और माहौल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि जो लैंग्वेज हमने सीखनी है, हमने उन्हीं लोगों के साथ जो उस लैंग्वेज को जानते हैं और बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उन्हीं के साथ हमें उठना बैठना है, उन्हीं से हम लोगों ने बातचीत करनी है। और इसी के साथ साथ जो है, अगर हम राइटिंग भी करें, उसी लैंग्वेज की राइटिंग को करना शुरू करें, तो भी यानी कि जो जो वर्ड्स हम सीखना चाहते हैं उनको अपने पास लिखें, तो भी हम लोग जो है वो काफी हद तक सीख सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज सीखने के लिए जो है वो सुनना और लिखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपने ड्रामास की बात की, तो चले अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने अगर ड्रामास से जो है ना अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया, उर्दू आपने सीखी, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो है वो आगे भी इसी तरीके से करती रहेंगी। अच्छा, मैं जो ड्रामे देखती हूँ, मैं ड्रामे इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे मैं समझती हूँ कि थ्योरी बंदा पढ़ लेता है, जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं, पहले पता है आपको नॉवेल बनते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं नॉवेल्स को जो है वो एक ड्रामाई शक्ल में जो है टीवी पे या रेडियो पे दिखाया जाता है या सुनाया जाता है, ठीक है। तो जो नॉवेल होते हैं उसमें भी आपको पता है कि एंड में एक मैसेज होता है, ठीक है ना, कि आपको इस नॉवेल से क्या सीखने को मिला। इसी तरीके से जो ड्रामे होते हैं उसमें आपके बाकायदा एक्सप्रेशंस वगैरह पता लग रहे होते हैं। नॉवेल के अंदर भी अब जो ऑडियो नॉवेल्स आने लग गए हैं, उनमें भी काफी हद तक जो है लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर सके। लेकिन ये है कि ड्रामों में और अच्छे तरीके से जब उनको एक्टिंग वे में पेश किया जाता है तो वो और अच्छे से वाजे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैं ड्रामे देखती हूँ कि मुझे जो है वो उसमें कोई अच्छा मैसेज मिल जाए और मुझे पता लग जाए कि भाई किस सिचुएशन में आपको जो है वो क्या करना चाहिए। या बाजों का तो ऐसा भी होता है ना कि आपको नहीं समझ आ रहा होता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी थिंकिंग से, और फिर जो है जब आप वो चीज प्रैक्टिकल में कहीं देख रहे होते हो कि किसी और के साथ, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा यार, जिंदगी में ये चीज भी हो सकती है। इसी के साथ साथ आपने पाकिस्तानी ड्रामों का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं पहले पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती थी, लेकिन जो है फिर जब मैंने देखना शुरू किया, यानी कि एक ड्रामे का जो वो कहता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मुझे अच्छा लगा पहला ड्रामा, तो फिर मैंने उसके बाद से ड्रामे देखना शुरू कर दिए। अच्छा, इसके बाद आपने बात की टाइम के हवाले से, आप सही कह
रही हैं कि आजकल जो है वो अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल है, तो हम ड्रामों के लिए कहाँ से टाइम निकालें या कोई किताब पढ़ने के लिए कहाँ से टाइम निकालें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें इतना बिजी कर दिया। लेकिन दौर भी तो टेक्नोलॉजी का है। मैं अक्सर अगर कोई ड्रामा नहीं देख पाती हूँ तो मैं शॉर्ट क्लिप्स देख लेती हूँ। यूट्यूब पे शॉर्ट क्लिप्स भी अवेलेबल होते हैं और मुझे अंदाजा हो जाता है जब मैं फर्स्ट एपिसोड देखती हूँ। असल में मैं ड्रामा इस तरीके से देखती हूँ कि मैं पहले थोड़ा स्टार्ट देख लेती हूँ, फिर मिड देखती हूँ और फिर उसके बाद एंड देखती हूँ। मैं पूरे एपिसोड देखती भी नहीं हूँ। और यूट्यूब पे जब देखती हूँ तो आपको पता है यूट्यूब पे आपको पूरा सुनने की जरूरत नहीं होती है, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर टीवी पे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ब्रेक्स वगैरह भी आती हैं और फिर आपको जो पूरा 1 घंटा वो देखना पड़ता है ड्रामा, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे आप आराम से 10 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं, और अगर आप स्पीड उसकी बढ़ा दें तो और भी कम हो सकता है टाइम, ठीक है। अच्छा, मेरा अभी आजकल जो मैं देख रही हूँ बेबी बाजी की बहुएं। पहले जो ड्रामा आया था वो आया था बेबी बाजी, ये इसका पार्ट 2 है और मैं वो देख रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि जो उनकी बड़ी बहू होती है, वैसे तो बहुत कॉमेडी बेस्ड ड्रामा है, हंसी आती है, अच्छा है, मजा आई है। और उस ड्रामा में एक मैसेज बड़ा अच्छा है अब तक जो मैंने उसको देखा है, तो उसमें यह है कि कोई भी मुसीबत आए या कोई भी मुश्किल आए, आपने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना। और अगर आप छोड़ देते हैं, मुआशरे की ठोकरें खाने के लिए, जमाने की ठोकरें खाने के लिए इधर उधर आप चले जाते हैं, लेकिन आपने वहीं आना है जहाँ पे आपके अपने हैं, जहाँ पे आपके खूनी रिश्ते हैं। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है। और इसी के साथ साथ जो है वो उसमें जो बड़ी बहू होती हैं उनको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो है योगा की एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं डिफरेंट। तो मुझे वो चीज इसके अंदर बड़ी अच्छी लगी कि वो मेडिटेशन कर रही होती हैं, और मेडिटेशन बेस्ड चीजें आज भी हमारे माशरे में जो है, सोसाइटी में लोग इससे जो है वो हेल्प ले रहे होते हैं। और ये जो हम जज्बात के ऊपर या एहसासात के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ये ऐसा नहीं है। लोगों के अंदर इस तरह के एहसासात पाए जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसीलिए जो है वो हम अपना ये इमोशन एक्सप्रेस वाला शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एहसासात और जज्बात का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल मैं आजकल यही ड्रामा देख रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे ड्रामे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने जो वक्त है उसमें से जो है इसी एक ड्रामे के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। और मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत अच्छे मैसेजेस मुझे अभी देखने को मिले हैं, तो इसीलिए मैं देख रही हूँ। और अब हम चलते हैं एक गाने की तरफ। मजीद कुछ और ऐड करना चाहेंगे रूसा, या गाने की तरफ चलें? जी बिल्कुल, बस मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप 40 मिनट्स का जो एपिसोड होता है यूट्यूब पे, आप उसको 10 मिनट्स में भाई कंप्लीट कर लेती हैं। आप तो भाई चैंपियन है, वो कहते हैं ना चैंपियन। तो आप जो है ना वो चैंपियन है, मतलब इस तरह हाँ, अगर आप इतनी जल्दी ड्रामास को जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप इस तरह अपना टाइम सेव करती हैं जल्दी जल्दी देखकर, भाई मुझसे तो ऐसा नहीं होता है। मैं तो भाई जो चीज पे देखूँ ना, फिर मैं तो उसको भाई कंप्लीट पूरा देखती हूँ, वरना मुझे ना तसल्ली नहीं होती है। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि जो डायलॉग या फिर जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसको भाई बार बार रिवाइंड करके सुनती रहती हूँ। तो मुझे ये चीज जो है ना वो इरिटेट भी करती है और अच्छी भी लगती है कि जो चीज आपको भाई पसंद आ रही है आप उसको जरूर बार बार सुने, आप उसको जो है ना वो बार बार जो है वो रिपीट करे। तो ये चीज जो है ना वो जाहिर पता है इरिटेटिंग भी है, बट क्या कर सकते हैं भाई, अब हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो बहुत बातें हो गई भाई, चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे और भी बहुत सारी बातें। चलिए आप लोग जल्दी जाएं और गाना सुन के वापस आए। बहुत ही खूबसूरत गाना सुन के हम वापस आ चुके हैं, और उससे पहले जो हमारी गपशप थी वो भी बहुत ही जबरदस्त थी। आई होप लिसनर से हमारी वो गपशप भी इंजॉय की होगी और साथ ही साथ ये गाना भी इंजॉय किया होगा। और अगर नहीं इंजॉय किया तो लिसनर्स कोई बात नहीं, अब हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को, आप लोगों की पसंद भी तो हमें नहीं पता ना, और आप लोग जहमत भी नहीं करते हमें बताने की। जल्दी से फोन उठाइए और जहमत कीजिए हमें बताने की कि आप लोगों की क्या पसंद है। सिर्फ गाने की पसंद नहीं बतानी है, अगर आप लोग किसी इमोशन पे बात करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप कोई अपनी पसंद की शायरी सुनना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। और आप लोग शो सुन रहे हैं naisuba.org/radio पर। और अगर आप चाहें तो ये वेबसाइट भी अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे शोज को सुन सकते हैं, और हमें अच्छा सा फीडबैक जरूर दे सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? जाहिर सी बात है हमारे टॉपिक को बताने का वक्त आ चुका है और उस पर बात करने का वक्त आ चुका है। आज का जो टॉपिक है उसको मैं रिवील कर देती हूँ। आज हम बात करेंगे कंफ्यूजन पे। हमारे टॉपिक का नाम है कंफ्यूजन। जी, तो कंफ्यूजन क्या है? आप लोग गेस कर सकते हैं?
चले मैं आप लोग को बता देती हूँ। वैसे आप लोग अपने कमेंट से बता सकते हैं या अपने मैसेज से बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगर शो के एंड में वक्त हुआ तो जरूर आप लोगों के कमेंट्स शामिल करेंगे। अच्छा जी, कंफ्यूजन को मेरी रिसर्च के मुताबिक या जो मैं कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ उसके मुताबिक उसको कहते हैं गलतफहमी, ठीक है, या परेशानी, ठीक है। अच्छा, परेशानी हम लोगों को किस तरीके से होती है? कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। यानी कि ऐसा होता है कि दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा होता, अनसर्टन आपके साथ ये मसला हो रहा होता है। ये जो एहसास है, बस कोई भी सूरत हाल होगी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ पे यस करूं और कहाँ पे मैं नो करूं, ठीक है। इसे कहते हैं हम कंफ्यूजन, ठीक है, यानी कि गलतफहमी या परेशानी। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, उनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। उनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारी मालूमात में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है, तो वही एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। और बाज़ औक़ात पता क्या होता है, एग्जाम्पल जब हम सुनते हैं ना तो हमें पता होती है, तो कहते हैं अच्छा ये भी तो मेरे साथ हुआ था, ये तो मेरे साथ होता रहता है, अच्छा तो ये इस चीज से रिलेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी होती है। सो उरूसा की तरफ चलते हैं और उरूसा के पास क्या है कंफ्यूजन के हवाले से, पहले उनसे बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं भी जरूर बात करूंगी। उरूसा टॉपिक मैंने छेड़ दिया है, अब टॉपिक को कंक्लूड कैसे करना है ये बात देखें। जी बिल्कुल, तो अक्सर ये जो बॉल है वो मेरी तरफ फेंकती है। और बिल्कुल आज हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कंफ्यूजन के बारे में, कि जब आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये करूं या वो, यहाँ जाऊं या वहां, ये या वो, तो भाई इन सब चीजों से बाहर निकलिए कि ये या वो या इधर या उधर। तो भाई इन सब चीजों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इनको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को हम अपनी लाइफ से भगा कैसे सकते हैं, तो इन सब चीजों पे जो है वो आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारी लाइफ में अक्सर जो है वो हमें ऐसे प्रॉब्लम्स जो फेस करने पड़ते हैं जब हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो इसके जो रीजंस होते हैं ना वो बहुत ही जो है वो कॉमन रीजंस होते हैं, जो कि तमाम लोग, जो भी कंफ्यूज है बंदा आपको दिखाई देगा, उसकी जिंदगी में आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चीज तो होती है कि आपकी कम इल्मी, यानी कि ना आपको किस चीज के बारे में पूरी मालूमात नहीं है, तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं ये करूं चीज या ना करूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं या क्या करूं अपनी लाइफ में ना, तब आप कंफ्यूज होते हैं। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, आपको कोई जो है वो ठिकाना नहीं मिल रहा होता, कहते हैं ना आपको कोई मंजिल नहीं दिख रही होती। तो इसकी जो सबसे बड़ी रीजन होती है, जो कि बहुत कॉमन भी है, वो है आपकी कम इल्मी। आपको इल्म नहीं होता, आपको उस चीज के बारे में पूरी मालूमात नहीं होती। तो जरूर जो है वो अपनी मालूमात, जिस चीज के बारे में आप कंफ्यूज हैं, अपनी मालूमात को अपडेट करें, अपनी मालूमात उस चीज के बारे में बढ़ाएं, चाहे वो कोई भी मामला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग काफी हद तक जो है वो इस टेंशन से बाहर निकल आएंगे। तो जो दूसरी चीज है वो है ज़हनी दबाव, जो कि हम पर होता है, यानी कि जो हमारे इमोशनल प्रेशर्स होते हैं या हमारे जो मेंटल प्रेशर्स होते हैं, ये चीजें आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब आप जज्बाती तौर पर जो है वो कंफ्यूज होते हैं, जब आप जज्बाती तौर पर जो है वो उस तरह के स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं है, या आपको कोई ज़हनी परेशानी है या कोई टेंशन है, तो वो भी आपको जो है वो कंफ्यूज कर देती है। यानी कि आप जब एक चीज पर जो है वो अपना ध्यान मरकूज नहीं रख पाते हैं, तो फिर ये चीजें आपको जो है वो हॉन्ट करती हैं। तो इस चीज से हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं कि जब हम कंफ्यूज होते हैं? तो सबसे पहले तो ये चीज है कि आपकी जिंदगी में जो टेंशन है, जो परेशानी है, जो अजियत है, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। आपको इतना ज़हनी दबाव होता है कि आप कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे होते हो, यानी कि आप ना सोच रहे होते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो है ना खुद को एक तनहा और वो कहते हैं ना मायूस समझने लगते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना मायूसी कुफ्र होता है। आपको हमेशा एक उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह पे। तो हमेशा अपनी जिंदगी में जो है वो एक उम्मीद रख के टेंशन और परेशानी को जिंदगी का हिस्सा समझ के आगे बढ़ें, तो आपके लिए जिंदगी गुजारना और उस कंफ्यूजन या उस परेशानी से निकलना बड़ा ही भाई आसान हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो डिसीजन मेकिंग, मुझे लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, जो आपकी ये एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की, ये बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर हो जाती है। आप बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हो अगर आप कंफ्यूज होते हो ना। तो ये चीज, आपकी जो कंफ्यूजन है, ये आपके डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट डालती है। और जो फैसले करने की जो होती है ना एबिलिटी, उसको हमेशा अपने अंदर बिल्ड करें। और ये चीज कैसे हो सकती है? वही जो मैंने पहले बात की कि अपनी जो आपकी मालूमात है उसको बहुत ज्यादा अपडेटेड रखें।
एक चीज जो है ना वो अपनी जिंदगी में हमेशा जो है ना वो उसको स्ट्रांग रखें। और वो चीज मुझे लगता है, कहते हैं ना कि जब आप पे ना कोई मुश्किल वक्त होता है, जब भी आप परेशान होते हैं ना, तो एक चीज जो है ना वो आपको नहीं समझ आ रही होती कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मुझे लगता है, और जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट की, मैं आपको वो बता रही हूँ कि हमेशा जो है ना वो ये चीज आप लोग सोचा करें कि जो चीज आपकी जरूरत है ना उस चीज को आगे लेके चलें। यानी कि जो आपकी ख्वाहिश है ना उसको उस वक्त जो है वो मुकद्दम ना रखें, उसको बैक कर दें। जो आपकी जरूरत है उसको सामने लेकर आए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करें, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। और कहते हैं ना कि जो लोग अपनी ख्वाहिशात को आगे रखते हैं ना और अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, वो लोग होते हैं इंटेलिजेंट। और जो लोग अपनी जरूरत को, उस वक्त की जरूरत को सामने रख के फैसले करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो लोग होते हैं जीनियस। तो बिल्कुल जीनियस बने और अपनी जिंदगी के फैसलों को इस तरह करें, तो जरूर आपकी जो एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, ये स्ट्रांग होगी। और इसके अलावा जो कंफ्यूजन होती है, ये आपके ना जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो आपके फैमिली में जो आपके ताल्लुकात होते हैं, जो आपके रिश्ते होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती है। तो जब भी आप जो है वो इस चीज से गुजर रहे हो, तो जरूर अपने रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं ना जो एतमाद होता है, जो आपका किसी के साथ बॉन्ड होता है ना, वो जब एक दफा टूट जाता है तो फिर दोबारा वो ना उस तरह से बिल्ड नहीं हो सकता। तो अक्सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो किस तरह जो है वो ब्रेक होते हैं, या किस तरह उनमें जो है वो कहते हैं ना दरार पड़ जाती है, यही जो कंफ्यूजन होती है, जो टेंशन होती है उससे। तो क्या कहती है आप अक्सर इस बारे में? थैंक यू सो मच उरुसा, आपने कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने जो है वो रिलेशन के हवाले से मुझसे पूछा। तो देखें, आपने बात कर दी ना कि टेंशन होती है, दिमाग आपका जो है वो उलझा हुआ होता है। कंफ्यूजन को हम और आसान कर लें तो किसी भी चीज में उलझ जाए। पता है रिश्तों में कैसे दरार पैदा होती है? उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि मैं और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। अब क्या है ना कि अगर हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया ना, उरूसा, और उसने देखा, क्योंकि देखिए जब तीसरा शामिल होता है ना तो वो पहले दो को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि दोनों कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, कितनी आपस में इनकी बाउंडिंग अच्छी है। और उसके बाद जो है वो फिर तीसरा क्या करता है कि अगर लेट सपोज मैंने एक बात कर दी उरूसा के हवाले से तीसरे बंदे को, उसने मुझसे पूछा कि भाई उरूसा कैसी है, और मैंने बात कर दी उरूसा के हवाले से तीसरे बंदे को कि भाई उरूसा वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन उरूसा की ये बुरी आदतें हैं, ये बुरी खामियां। हाँ, वो तीसरा बंदा क्या करेगा कि वो मेरी और उरूसा के दरमियान जो है वो गलत फहमी पैदा कर, यानी कि वो उरूसा को क्या बोलेगा कि सर तुम्हारे बारे में ऐसी बात करिए, तो उरूसा सोचेगी कि भाई अक्सर तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और वो मेरे सामने तो इतनी अच्छी रहती है, लेकिन वो मेरे खिलाफ ऐसी बात कैसे कर सकती है। तो उरूसा को समझ नहीं आएगी वो सिचुएशन कि भाई ये जो दरार पैदा हुई है ना वो किसी तीसरे की वजह से। तो जब भी कोई रिश्ता रखें तो आप लोगों की, हम कहते हैं ना कि हम जब भी रिश्ता रखते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। और मैंने दोस्ती की मिसाल इसलिए रखी है लिसनर्स, क्योंकि दोस्ती एक वाहिद रिश्ता है जो कि हम लोग अपने लिए खुद चूज करते हैं। शादी अगर करनी होती है किसी को किसी से, और ये कि आजकल तो लव मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन शादी में ऐसा होता है ना कि अरेंज मैरिजेस भी हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि जो दोस्ती है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, वो आप अपनी मर्जी से खुद अपने लिए चूज करते हो कि आपने इस बंदे से दोस्ती करनी। तो जब आप उस पे इतना भरोसा करते हो, ट्रस्ट है आपको, और आप उसे अपना दोस्त चुनते हो, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप उससे दोस्ती करते हो, तो फिर अगर तीसरे ने उरूसा से ये बात कर दी है कि मैंने उरूसा के बारे में क्या बात की है, तो उरूसा को तीसरे की बात पे अमल नहीं करना चाहिए। उरूसा को मुझसे आके पूछना चाहिए कि अक्सा क्या तुमने मेरे खिलाफ इस तरह की कोई बात की थी? अगर मैंने की होगी तो मैं कह दूंगी हाँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, और अगर मैंने नहीं की होगी तो मैं ना कह दूंगी। तो ये भी चीजें होती हैं, इसी वजह से जो हमारे रिश्ते हैं ना वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब दिल खराब हो जाते हैं ना, जब हम उस बात पर यकीन कर लेते हैं जो तीसरा बंदा आके करता है, और फिर हम पूछते भी नहीं है कि दूसरे ने ये बात की भी है कि नहीं की है, बिना कुछ सोचे समझे हम उसी बात पे यकीन कर लेते हैं जो हमें बोली जाती है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। और उसा अगर और कुछ ऐड करना है तो आप कर सकती हैं। आई होप मैंने अपनी जो है वो बात का आंसर दे दिया है, फिर हम आगे चलते हैं।
जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और आई थिंक इसमें अब कोई चीज़ बच नहीं गई है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो एलेबोरेट कर दिया है। तो भाई आगे बढ़ते हैं और हम यही कहेंगे अपने लिसनर्स को कि भाई टेंशन परेशानी छोड़ें, छोटी सी तो जिंदगी है, अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय करें। कहते हैं ना, जब तक जिंदगी है तब तक परेशानियां तो आपके साथ जो है वो चलती ही रहती है। तो भाई वो तो चलती ही रहेंगी। तो चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की जाने, और जब वापस आएंगे तो आपको घुमाने लेकर जाएंगे एक खूबसूरत सा मुल्क। राइट जनाब, तो एक बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी म्यूजिकल ब्रेक से पहले, और आप लोगों ने फिर गाना भी इंजॉय किया। और अब आगे चलते हैं, और अब वक्त आ गया है वो चीज डिस्कस करने का जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, और वो होता है कुछ ऐसी मालूमात किसी मुल्क के हवाले से जो कि दुनिया भर से हमारे लिए उरूसा लेकर आती हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं और ममालिक में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनसे आगाह करती हैं हमें उरूसा। तो आज देखते हैं कि उरूसा हमें कहाँ लेके जाती हैं और किस मुल्क की मालूमात हमें फराहम करती हैं। सो जी उरूसा। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को आज जो है वो घुमाने लेकर जा रही हूँ और फिराने लेकर जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क जो कि पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और खास करके जो उसके प्रेसिडेंट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, पर्सनली एक शख्सियत होती है जो कि आपको अच्छी लगती है अपनी कुछ आदत की वजह से। तो वो भी भाई मुझे ना अपनी कुछ आदत की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जरूर आप लोग जो है वो उनके बारे में जाके सर्च कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को कहाँ लेकर जा रही हूँ, तो मैं आज आप लोगों को लेकर जा रही हूँ रशिया। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं रशिया और घूम के आते हैं कि भाई कैसा है ये मुल्क, क्या क्या है यहाँ, कैसे लोग हैं, कैसे ट्रेडिशंस हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए आइए मेरे साथ चलते हैं रशिया। तो बगैर पासपोर्ट के मैं आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ रशिया। तो ना कोई वीजा ना कोई पासपोर्ट, बस ऐसे ही आइए मेरे साथ और चल के घूमते हैं कि रशिया कैसा मुल्क है, क्या चीजें हैं। तो भाई सबसे पहले जानने वाली बात तो ये कि रशिया है कहाँ। तो भाई ये वाकई है ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया में। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। जो इसका कैपिटल सिटी है वो है मॉस्को। इसके अलावा जो यहाँ की खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं, तो उनमें है रेड स्क्वायर मॉस्को, इसके अलावा लेक बाइकॉल। भाई इतनी इनकी खूबसूरत कुछ जगहें हैं ना कि जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर हर साल जो है वो लाखों की तादाद में यहाँ पर जाते हैं और मॉस्को में घूम के आते हैं। खास तौर पे सर्दियों के मौसम में जो मॉस्को होता है उसका तो नजारा भाई देखने वाला होता है। मीन के जो वो होती है ना यहाँ पे जो बर्फ पड़ती है, भाई वो तो क्या ही बात होती है उसकी। भाई सर्दी बहुत होती है यहाँ, और माइनस में जो है वो इनका टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको इतनी खूबसूरत भी जगहें देखने को मिलती है ना कि आप वो तमाम सर्दी गर्मी आप वो भूल जाते हैं। तो अगर हम जो है वो नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं कि जब हम यहाँ पे जाएंगे तो भाई यहाँ पर करेंसी कौन सी चलेगी, तो यहाँ पर चलता है रशियन रूबल। बिल्कुल, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको इस्तेमाल करना होता है रशियन रूबल। भाई आप ये इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको भाई यहाँ से कुछ चीज जो है वो खाने पीने को मिलेगी। ऐसे तो आप जो है वो यहाँ पर ना खरीदारी कर सकते हैं ना आप यहाँ पे कुछ चीज देख सकते हैं। तो जो रशिया है ये एटॉमिक पावर भी है। बिल्कुल, इसके अलावा जो रशिया है ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक मुस्तकिल रुकन भी है। बिल्कुल। और जो रशिया है यहाँ का जो म्यूजिक है बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे जो इनके फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मशहूर हैं, जिनके अंदर यहाँ पे जो है वो क्रिसमस मनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रशियन पैनकेक्स वीक मनाया जाता है पूरा, वो भी यहाँ पर जो है वो बहुत ही मशहूर जो है वो फेस्टिवल है। तो अब बात कर लेते हैं रशिया का जो रिलीजन है वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और जो अक्सर लोग हैं वो हैं क्रिश्चियंस हैं और वो क्रिश्चियनिटी पर जो है वो बिलीव रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो क्रिसमस है वो बहुत ही ज्यादा जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो बहुत ही भाई जो लोग होते हैं मेहमान नवाज होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो इनका इखलाक अच्छा होता है। और ये लोग जो है ना वो आपको इस चीज में मशहूर मिलेंगे। जहाँ भी आप जाएंगे, दुनिया के जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, तो इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है उसकी हमेशा तारीफ की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके एजुकेशन सिस्टम की, तो बहुत ही ज्यादा जो है वो अपडेटेड, बहुत ज्यादा मशहूर है। और अगर आप कहें कि दुनिया के सबसे जो बेहतरीन कुछ एजुकेशन सिस्टम्स है तो उनमें इनका नाम आता है। और अगर हम इसके अलावा रशिया के खाने की बात करें कि यहाँ पर खाना कैसा चलता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर है रशियन डम्पलिंग्स, इसके अलावा रशियन पैनकेक्स, शाशलिक, जो रशियन कबाब है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो यहाँ पर मशहूर है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रशिया के बारे में। और जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मशहूर हैं, और पर्सनली
मुझे जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी कुछ आदात हैं, जो उनके कुछ वर्ड्स थे, आई होप जो भी लोग हैं जो कि इन चीजों से जो है वो थोड़ा बहुत भी ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि उनके कौन से अल्फाज थे जो कि एज अ मुस्लिम हमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं ना, हम जो है वो उन्हें एडमायर करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं उनके कुछ अल्फाजों की वजह से। तो यहाँ पे चलते हैं अक्सा की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें रशिया। क्या वो जाना चाहेंगी, थोड़ा घूमना फिरना चाहेंगी रशिया में? जी बिल्कुल, मैं रशिया जाना चाहूंगी क्योंकि रशिया में जो अभी आपने डिशेस के नाम लिए ना, खाने पीने का जो आपने बताया, मैंने सोचा कि क्यों ना खाने पीने जाया जाए। और मुझे इस वक्त ना बहुत भूख लग रही है क्योंकि रात के खाने का टाइम होने वाला है अब से कुछ ही देर में, और जब घर जाऊंगी तो ही कुछ खाने को मिलेगा। तो आपने जो जिक्र किया भाई रशियन कबाब का, शाशलिक का, रशियन पैनकेक्स का, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि क्यों ना अब इन्हें ही खाने जाया जाए। तो खाने तो खैर मैं अभी जा नहीं सकती, लेकिन हाँ अलबत्ता एक गाने की तरफ जरूर जा सकती हूँ। तो चले हम एक गाना सुनते हैं और वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है मुझे और उरूसा को। कहाँ पे उरूसा? नई सुबह वेब रेडियो पर। बिल्कुल सही। और शो का नाम क्या है उरूसा? इमोशन एक्सप्रेस। भाई अब चले भी टाइम ब्रेक की जाए और जल्दी से वापस आए। हाँ जा रही हूँ। जल्दी क्या है, गाना चला लो। तुम चलाओ या मैं चलाऊं, बात एक ही है। राइट जनाब, तो हम एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुन के वापस आ चुके हैं। और उरूसा, मैंने बताया ना कि हम लोग अपने शोज में कोशिश करते रहते हैं कि लिसनर्स को सरप्राइजेस दिए जाएं। तो आज का जो सरप्राइज है वो बहुत ही जबरदस्त है और अभी अचानक मुझे पता लगा कि बस ये सरप्राइज होने वाला है। तो जी हमारे पास, आपको पता है उरूसा कौन सा सरप्राइज मौजूद है? क्या आपको पता है? आप कैसे नहीं जान सकती उरूसा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ, कुछ तो जानती हूँ कि आज जो है ना वो अक्सा हम सबको सरप्राइज करने वाली हैं और लेकर आई हैं एक कॉलर को जो कि हमारे साथ पढ़ेंगे खूबसूरत सी शायरी। तो देखते हैं कि आज कैसी शायरी आपको सुनाई जाती है और कैसा उनका अंदाज़े बयान होता है। बिल्कुल, ये बात भी है। और आप लोगों को पता है लिसनर्स कि वो कॉलर कौन है? ये बता दें या फिर लिसनर्स उनकी आवाज से ही पहचान लेंगे कि वो कौन है? मुझे लगता है कि उनकी आवाज से ही पता लग जाएगा कि वो कौन है। आखिरकार लिसनर्स उनका जो शो है वो तो सुनते ही रहते हैं। अब देखते हैं कि हमारे साथ कॉल पर कौन से आरजे मौजूद हैं वेब रेडियो के। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ और कहां से? कहीं आप स्टूडियो से ही तो बात नहीं कर रहे? वालेकुम अस्सलाम, मैं एहसन इकबाल बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ द बेस्ट से। बैटल ऑफ द बेस्ट से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, आप यही समझिए, इमोशंस एक्सप्रेस में आने की ख्वाहिश थी, इस तरह तो आप लेके नहीं आ रहे थे, हमने कहा एज कॉलर आ जाते हैं। ये भी बात अच्छी है, लेकिन अभी स्टूडियोज में तो इमोशन एक्सप्रेस चल रहा है, तो आप कहाँ से आ गए? बताता रहा हूँ, एज कॉलर आया हूँ, मैं आपका फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मुझे रख लें। अच्छा, आपको रख लें? मैं तो सोच रही थी निकाल लूं, आप कैसे आ सकते हैं, वरना साकिब का क्या होगा? नहीं, ये तो 5 मिनट की कॉल है, इसमें क्या साकिब का। नेक्स्ट शो में साकिब को भी कॉल पे ले लीजिएगा। चले, ये भी ठीक है। आप लोग भी तो कभी हम लोग को बुला लिया करे ना। सुनना है आप लोग का शो बड़ा अच्छा होता है और आप लोग बड़ा जो है ना उछल कूद कर रहे होते हैं उस शो में। बैठे बैठे कैसे उछल कूद हो जाती है भाई? ये तो हमारे फैंस को पता नहीं कैसे लग जाता है कि हम उछल कूद कर रहे हैं। वो बैटल ऑफ द बेस्ट है, उनको लगता है शायद हम लड़ाई कर रहे हैं और इसलिए वो समझते हैं कि बैटल ऑफ द बेस्ट है तो ये लड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। वेल, आपका जो शो है, आपके शो की मैं तारीफ करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कॉल की। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त शो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट, या इससे पहले भी जब इमोशंस एक्सप्रेस चल रहा था तो बहुत जबरदस्त मिस अक्सा लेके चली उसको, उसके साथ इनके आर्टिस्ट चेंज होते रहे। पहले मुकद्दम थे, अब जो है वो मिस उरूसा आई हैं, बहुत बेहतरीन अपकमिंग, मतलब एक न्यू आरजे थी, अपकमिंग टैलेंट इनको हम कह सकते हैं। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने चीज़ों को संभाला और समझा। तो ये कि इमोशंस एक्सप्रेस में जो आप लोगों का फॉर्मेट होता है, आप इमोशन को भी डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शंस थी आपके सारे इमोशंस को लेकर, जो जनरली हमें जिन तमाम इमोशंस को हैंडल करना होता है उन्हीं को आपने जो है वो टैकल किया। और यूजुअली ऐसे प्रोग्राम्स हमने रेडियो पे इस तरह से सुने नहीं है कि किसी इमोशन को बैठ के डिस्कस किया जाए। हाँ, गज़ल नाइट्स हमने सुनी है, इस तरह के सैड प्रोग्राम्स तो सुने हैं, बट तमाम इमोशंस को, चाहे वो हेट हो, लव हो, इस तरह के सारे इमोशंस आपने डिस्कस किए। सो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शोज में से एक अगर मैं कहूँ वेब रेडियो पे जो चलता है वो इमोशंस एक्सप्रेस है। बहुत शुक्रिया सर कि आप एक तो आए एज कॉलर, आपने हमें ज्वाइन किया और उसी के साथ साथ फिर आपने हमारे शो की इतनी तारीफ की। वैसे आप लोगों का शो भी बहुत अच्छा है और मेरा इसलिए जो है मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे बुला लें अपने शो में। अच्छा, वैसे सुना है कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं। जब मैं, आपको पता है लास्ट टाइम आपके साथ शो किया था हम लोगों ने द लिटरेरी ब्रूम के नाम से, ठीक है ना, उसमें आप शायरी सुनाते थे, तो क्या आज आप में शायरी सुनाएंगे?
देखा लिस्टर्स, देखा, घेर लिया इन्होंने मुझे। जब शायरी खुद सुनानी थी वो मुझसे सुन रहे हैं अब। भाई किसी काम पर भी तो लगाए ना, मेहमान को अब आए हैं तो चले काम भी कर ले थोड़ा सा। चले अपनी आरजे से पूछ ले, फिर मैं सुना देता हूँ। जी उरूसा, आप क्या कहेंगे? हमारे साथ बैटल ऑफ द बेस्ट के मोस्ट फेवरेट आरजे एहसन इकबाल मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप इनके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रिसिएशन, और बहुत अच्छा लगा आपके अल्फाज को सुनकर, और बिल्कुल आपका शो बहुत अच्छा है, और अक्सर मैं जो है वो ये शो सुनती रहती हूँ बैटल ऑफ द बेस्ट, और बिल्कुल आप जरूर हमें शायरी सुनाइए, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक नई आवाज को सुन के कि किस तरह आप शायरी को बयान करते हैं। चले बहुत शुक्रिया। और सर ना कहा करें मुझे, मैं आप लोगों का जूनियर आरजे हूँ, अक्सर मुझसे सीनियर आरजे आपको पता है जो आपके साथ हैं, इन्हें तो आप कहती नहीं है मिस या कोई मैडम या कुछ भी कहते हैं। अलाउ नहीं है ना स्टूडियोज में, इसलिए आपको हम इज्जत दे रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत रीसेंट अभी गजल लिखी है, तो स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि तुम तक आते आते थक गए हैं जाना, जैसे भरकर जाम छलक गए हैं जाना, हमको प्यास ना मारती खुद ही मर जाते, इस दुनिया से इतना अक गए हैं जाना। और उस अक को समझेंगे इंशाल्लाह। वक्त की ओट में मुंह छुपाए बैठी मौत, सुनकर सबके दिल धड़क गए हैं जाना। मैं वो पेड़ हूँ जिस पर उगने वाले फल, मौसम से पहले ही पक गए हैं जाना। रूठने वाली आंखें कहती हैं मुझसे, आंसू खुद से क्यों सरक गए हैं जाना। तेरा हिजर तो हम पर आया पर तेरे, क्यों खुशी के पल उचक गए हैं जाना। इसका जो वो मख्ता है, पीछे चलते चलते तेरे आजिज अब, अपना रास्ता आप भटक गए हैं जाना। बहुत ही जबरदस्त। वैसे उरूसा, इनकी ये बहुत अच्छी आदत है माशाल्लाह से, बड़े ये कहते हैं कि मैं शायरी बस लिख लेता हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी लिखते हैं। और आज से आपको कुछ समझ आया? बहुत ही आला और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोई जो है ना वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा भी लिख सकता है आजकल के दौर में। और अक्सर जो भी बंदा मुझे मिलता है ना जो कि शायरी कर सकता होता है, तो मैं ना हमेशा उससे एक बार जरूर पूछती हूँ कि भाई उनका फेवरेट शायर कौन है। तो प्लीज सर आप भी बताइएगा कि आपका फेवरेट शायर असल में है कौन? अच्छा, एक शायर के लिए ना कोई फेवरेट हो आपका, तो उसमें बहुत सी चीजें देखने वाली होती है। पुराने शायरों में जाहिर सी बात है, शुरू से हम अल्लामा इकबाल को पढ़ते आए हैं, एक तो वो भी फेवरेट है क्योंकि इनकलाबी शायरी मुझे पसंद है, मोटिवेशनल शायरी जिसमें इमोशंस हो, फिलोसफी हो। लेकिन साथ साथ आज के अगर दौर की बात करें तो जो नया ख्याल लेकर आते हैं शायर, वो मुझे बहुत पसंद होते हैं। जैसे आज के मेरे फेवरेट शायर वही तहजीब हाफिज साहब हैं, जो सबके फेवरेट हैं। तो तहजीब हाफिज को मैं ज्यादातर इसीलिए सुनता हूँ कि वो उनकी शायरी में नया ख्याल बहुत होता है, वो बहुत आसानी से नए ख्याल को, मोबाइल फोन की दुनिया को, फेसबुक वगैरह को, इन सब चीजों को ऐड करते हैं और उर्दू में रहते हुए ही ऐड करते हैं। फिर उनकी जो एक नज्म है, कभी सुनिएगा आप, तमाम लिसनर्स को भी मैं कहूँगा, हम मिलेंगे कहीं, आपको एक रंग नजर आएगा जो बहुत आसानी से पुराने शायर तनकीद कर देते हैं ना कि नए शायरों को जो है वो इतना सलीका नहीं है और इतना उनके अंदर गहराई नहीं है। तो कभी आप हम मिलेंगे कहीं सुनिएगा और आपको लगेगा कि आप शायद कोई 18वीं सदी के शायर को सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डीप थॉट्स के साथ और डीप वर्ड्स के साथ जो वो नज्म लिखी है। वैसे आप तहजीब हाफिज की इतनी तारीफें कर रहे हैं और उरूसा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। चले कोई मसला नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा क्यों फिर? तो ऐसा ही होता है, उनको नहीं हर पसंद। इंसान को जो पसंद होती है उसका एहतराम करना चाहिए। और बिल्कुल आजकल तो हर जगह हाफी हाफी हो रहा है। गुड गुड, हाफी हाफी हो रहा है। अच्छा, आज इनका तखल्लुस है उरूसा एहसन इकबाल का। हमें शो भी खत्म करना है, हमारे शो का जो है वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच एहसन इकबाल कि आपने चले कॉल के थ्रू ज्वाइन तो किया, कम से कम आपके पास इतना ही टाइम था कि आपने जो है वो कॉल के थ्रू हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपको हम इमोशन एक्सप्रेस के पूरे शो में बोलने का मौका देंगे और आप यहाँ पे आके आरजे बन के तो नहीं, लेकिन हाँ गेस्ट बन के जरूर आके आप बात कर सकते हैं। तो आप वक्त निकालिएगा हमारे लिए। तब तक क्या करें, फिर वापस करें आपको? चले जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों ने कॉल भी मुझसे ले ली, काम भी मुझसे ले लिया। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे, हमारा अपना शो है ये भी। बिल्कुल, स्टूडियोज आपका अपना है ना। चले, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो लिसनर्स कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा सरप्राइज, हमें जरूर बताइएगा। और चलते हैं आप अपने अपने घर, क्योंकि हो चुका है बहुत ही ज्यादा टाइम, और टाइम बल्कि हमारा खत्म हो चुका है। तो चलते हैं लिसनर्स, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, बशर्ते सेहत और जिंदगी। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। जी तो लिस्टर, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अब मैं भी आप लोगों का इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, काफी सारा ले चुकी हूँ। और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए शो में, नए टॉपिक के साथ। और जिस तरह आप लोगों ने ये वाला सरप्राइज एंजॉय किया, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए जो है वो इस तरह के सरप्राइजेस लाए जा सके। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ईमानदार रहना है, और अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना है तो उसे ईमानदारी से करना है।
एक दूसरे के दिलों को खराब नहीं करना एक दूसरे से, और हमेशा अपने दिलों का भी ख्याल रखना है, दूसरों के दिलों का भी ख्याल रखना है। आपस में जो रंजिशें हैं उन्हें दूर करते रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले शो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह।